राम मंदिर पर योगी आदित्यनाथ ने एक प्रोग्राम में बयान दिया था जिस पर मुस्लिम रहनुमाओं ने इजहार ख्याल किया। इनका कहना है कि आम इंतखाबात में जीत हासिल करने के लिए इस तरह की बयानबाजी की जा रही है और लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। किसी को भी सुप्रीम कोर्ट के मामले में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। योगी आदित्यनाथ जी वो एक पॉलिटिकल लीडर हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, तो उनको अपने मंत्रालय को देखना चाहिए, अपने स्टेट को देखना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्शन नहीं देनी चाहिए। बहरहाल पहले ही से सुप्रीम कोर्ट बहुत ही ज़्यादा इस मामले में एक्टिव है, बहुत ही सिंसियरली सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है, बेंच बन चुकी है और कोई कहे या न कहे सुप्रीम कोर्ट तो फैसला देने वाला है। लिहाजा राजनीतिक लोगों को जुडिशरी के मामलों से दूर रहना चाहिए। एक बड़े ही ऊंचे पद पर फाइज एक शख्सियत है जो हमारे सूबे का मुख्यमंत्री हो और वो इस तरीके का बयान दे और सुप्रीम कोर्ट को क्या साबित करना चाहे, मेरे समझ से परे है। ये बात वाज़ेह है कि जब आप जनता से विकास के नाम को छोड़कर मंदिर के नाम पर वोट मांगे और 2014 के इलेक्शन में आप मंदिर को एक बड़ा मुद्दा बनाकर लोगों के सामने जाएं, आरएसएस अपनी पूरी तंजीम के साथ लोगों से मंदिर के नाम पर वोट मांगे और 4 साल पूरा होने के बाद चूँकि मजबूरी है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले न तो कोई कानून बन सकता है और न किसी को ये इख्तियार है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले कानून बनाए, इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट जब फैसला कर दे उसके बाद सरकारों को इख्तियार होता है। तो ये सारी बातें जब मंजर आम पर आती हैं और लोग सवाल करते हैं कि जिन लोगों से आपने मंदिर के नाम पर वोट मांगा है उन लोगों को लॉलीपॉप देने के लिए या यूँ कहा जाए कि उन लोगों को फिर एक झूठा दिलासा देने के लिए ये सारी ड्रामेबाजियां हैं कि आप संशोधन की बात करें, आप कानून बनाने की बात करें, आप वहां जाकर एहतजाज करें। ये सारे लोग एक हैं और मसला इनका सिर्फ मकसद यही है कि किसी तरीके से राम मंदिर के मुद्दे को उठाकर फिर एक बार इलेक्शन में फतेह हासिल करें, जीत हासिल करें। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग के बूटा पथरी में महकमे जंगलात ने भारी तादाद में जंगलात की कीमती लकड़ी बरामद की है। यह कीमती लकड़ी घने जंगलों में कायम एक आस्ताने के सहन में छुपा कर रखी गई थी। महकमे जंगलात के मुलाजमीन ने एक मुसद्दका इतला मिलने के बाद यह कार्रवाई अमल में लाई। गुलमर्ग के रेंजर का कहना है कि गाड़ी ना मिलने की सूरत में इन्होंने ये लकड़ी आर्मी की गाड़ियों की मदद से टंगमर्ग पहुंचाई है। इन्होंने कहा कि मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इन्फॉर्मेशन आया, मैं बूटा पथरी गया। बूटा पथरी में जो आस्थान है, आस्थान शरीफ है, ज़ियारत शरीफ है, ज़ियारत से नागिन कंपार्टमेंट 35 कंपार्टमेंट 35। तो वहाँ एक झाड़ के पीछे लकड़ी पड़ा हुआ था 100-150 फुट करीब के 143 फुट वहाँ पड़े हुए थे। तो फिर हमने वो लकड़ी भर दी है गाड़ी में। हमारे पास कोई सोर्स ने मुझे इन्फॉर्मेशन किया है, मैंने वो लकड़ी टंगमर्ग में लाया। और अब इसके स्टाफ के बारे में मुझे लगा स्टाफ के बारे में मैंने इंक्वायरी बिठाई और एक मुलाजिम को अर्जेंटली सस्पेंशन किया। सफ़ीर फ़लस्तीन बराए हिंद अदनान अबुल हेजा ने अहम ऐलान किया। इन्होंने कहा है कि फ़लस्तीनी सिफारत खाने की जानिब से हैदराबाद में कौंसिल खाने के क़याम के लिए अनकरीब वज़ारत उमूर ख़ारिजा हिंद में बाज़ाब्ता दरख्वास्त दाखिल कर दी जाएगी। सफ़ीर फ़लस्तीन ने कहा कि फ़लस्तीन की मौजूदा सूरत हाल बिल्कुल वैसी ही है जो कभी जनूबी अफ्रीका में पाई जाती थी। इसराइल ख्वातीन, बच्चों और बूढ़ों और नौजवानों पर अपने मज़ालिम जारी रखे हुए है और उनकी अपनी ज़मीन पर इनके हक़ से इन्हें महरूम रखा जा रहा है। To say the truth, we did not ask the government of India because we should ask MEA that we want to open a consulate in Hyderabad. Up to now, we did not apply for that, but inshallah we will apply in the future. मगर तमाम मसाइल को इसराइल ने रद्द कर दिया। अब पोजीशन ये है कि दुनिया देख रही है, दुनिया की बड़ी अक्सरियत अब फ़लस्तीन की तायद में यूनाइटेड नेशन में देखा आपने 67% लोगों ने फ़लस्तीन की तायद में वोट दिया है। साहित्य अकेडमी की जानिब से युवा पुरस्कार एमयू के रिसर्च स्कॉलर शहनाज रहमान को दिया गया है। इम्फाल में मुनक़िदा तकरीब में उर्दू के लिए साल रवां के युवा पुरस्कार के तौर पर शहनाज रहमान को मोमेंटो और 50,000 के चेक पर मुश्तमिल ये इनाम मारूफ हिंदी शायर और साहित्य अकादमी के नायब सदर माधव कौशिक के हाथों दिया गया।
साहित्य अकेडमी के सेक्रेटरी के श्रीनिवास राव ने अपने इफ्तिताही कलमात में इनाम याफ्तगान को मुबारकबाद पेश की और साहित्य अकेडमी की सरगर्मियों पर रोशनी डाली। इस मौके पर इनाम याफ्तगान के अदबी सफ़र पर मुश्तमिल मुजल्ला का इजरा भी हुआ। मुल्क के 24 ज़बानों में दिए जाने वाले इस इनाम का ऐलान माह जून में किया गया था। शहनाज रहमान को यह अवार्ड उनके अफसानवी मजमूए निरंग जुनू पर दिया गया है।